ट्रायल बैलेंस में एक टॉपिक बचा। तो टॉपिक क्या है जरा समझ। ट्रायल बैलेंस में तुम्हें हमें ओपनिंग स्टॉक मिला, बार बार क्वेश्चन करना। परचेज मिला, ओपनिंग स्टॉक किस तरफ रिकॉर्ड हुआ, साइड बता। तरफ नहीं, इसमें से पूरी साइड है डेबिट। सपोज ये 400, ये 4000, परचेज 6000, सेल्स मिला सपोज ये वैल्यू। मेरा ये कहना है कि चैप्टर नंबर 5 भी हमने पढ़ा। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई स्टॉक और तुम परचेज करते हो तो परचेज करने से स्टॉक बढ़ जाए और सेल करते हो तो स्टॉक कम है। अगर तुम्हारा ये अकाउंटिंग है, ये तुम्हारी बिगनिंग की डेट 1 अप्रैल 25, बिजनेस उस दिन स्टार्ट। फिर एक डेट आती है 31 मार्च 26, एक साल पूरा हो गया। इस दिन बिजनेस बंद होता है कि केवल बुक्स बंद होती है? इस दिन बुक्स क्लोज होगा। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल 26, 31 मार्च की अगली तारीख बुक्स फिर से क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तुमने बुक्स ओपन करने की एंट्री करी थी? बुक्स ओपन की एंट्री करी, जर्नल एंट्री भी करी। उसमें क्या एंट्री करी, सारी एसेट अकाउंट डेबिट कर दिए थे जो हमारे पास फर्स्ट डे को अवेलेबल। टू कैपिटल जिसकी ऑनर की कैपिटल है और टू अदर लाइबिलिटी। मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही लिखी हुई है और कुछ कि तुम एसेट को डेबिट करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे। ये ओपनिंग एंट्री करके तुम बुक्स ओपन कर देते हो। जब तुमने लेजर पढ़ा तब तुमने लेजर में भी ऐसे किया कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। अगर कोई फर्स्ट डेट पे हमारे पास आ तो तुमने ओपनिंग एंट्री करी, जैसे कैश का है तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। और असेट अकाउंट की जगह पे ये तो मैंने पूरा एक जेनरिक नाम लिख दिया, यहाँ पे सारे नाम आ जाते थे, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, असेट मशीनरी अकाउंट डेबिट, ऐसे सारे। तो ये ओपनिंग एंट्री कर, तो हर 1 अप्रैल को ये ओपनिंग एंट्री होती। मेरा सवाल ये, क्या हर 31 मार्च को स्टॉक मिल सकता है, हाँ या ना? उस स्टॉक को, क्योंकि वो लास्ट डे का स्टॉक है और क्लोजिंग एंट्री है, इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और हर 1 अप्रैल को क्या मिल सकता है, ओपनिंग स्टॉक। तो पहले तो ये वर्ड का मतलब समझ। ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरा अकाउंटिंग पीरियड जिस दिन चालू हो रहा है उसके पहले दिन जो मेरे पास स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक। और जो आखिरी दिन बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। बचता कैसे है, बचता ऐसे है। बचता कैसे, जैसे ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, यूनिट्स में बात करते हैं, 500 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक। 1000 यूनिट मैंने और खरीदी तो मेरे पास 1500 यूनिट होगी। पर मैंने जो सेल कर दी है 700 यूनिट। अगर 700 यूनिट सेल कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट कितनी बचेगी, इस यूनिट को मैं क्या बोलूँ, इसी को तो मैं बोलूंगा इसकी यूनिट बची है आखिरी दिन। यही है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से स्टॉक चलता है। ओपनिंग होता है, फिर उसमें ही परचेज होती है, उसी में सेल, उसमें जो सेल्स होती है वो यूनिट कम हो जाती है और जो बच जाता है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये ऐसे हर साल का निकलती जाती है। 31 मार्च को क्लोजिंग हुई, अगले दिन ओपनिंग, उसी में फिर परचेज है अगले पीरियड की, उसी में से यूनिट बिक गई तो उसका स्टॉक कम, और फिर उस पीरियड के एंड पे बच गया क्लोजिंग। तुम्हें ये सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई? मैंने 3 कहानियां बताई तुम्हें। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस में तुमने बार बार एंट्री की ओपनिंग स्टॉक की, बोलो हाँ।
परचेस भी दिखा, सेल्स भी दिखा। यहां तक बात पहुंची क्यों थी? यहां तक बात यहां तक बात इसलिए पहुंची थी कि शुरुआत हुई थी कि सारी एंट्रीज हमने जर्नल पर पास की थी। उसमें ओपनिंग की एंट्री पास करना हमने सीखी थी, परचेस की एंट्री पास करना हमने सीखी थी, सेल्स की एंट्री हमने पास करना सीखी थी। अरे परचेज अकाउंट को डेबिट करते गए, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते गए, ये जर्नल एंट्री में हम करते गए। फिर हमने इनको लेजर में बनाना सीखा था। वहीं लेजर के जो बैलेंस कैरिड डाउन आते हैं, वही बैलेंस कैरिड डाउन तो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस होते हैं। इसीलिए हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल यहाँ दिखता रहा और हम करते रहे, क्योंकि हमने इनकी जर्नल पास की, इनकी लेजर पास की और इनका बैलेंस निकाला। मेरी बात समझ में आई? मजेदार बात यह है कि हर साल जो लास्ट डेट पे बैलेंस बचता है, जिस दिन बुक क्लोज होती है उस दिन क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। जिस दिन बुक ओपन होती है उस दिन ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, वही क्लोजिंग अगले दिन ओपनिंग है। फिर वो पूरा साल चलता है, उसमें परचेज होती जाती है, सेल यूनिट कम होती जाती है, फिर लास्ट डे पे क्लोजिंग बचता है। ये चेन हमारी कंटिन्यूसली चलती जाती है। मेरा इसमें एक छोटा सा थोड़ा घुमा हुआ सवाल है, क्या बिजनेस के स्टार्ट वाले दिन हमारे पास स्टॉक हो सकता है? कैसे? खरीदा तो मतलब परचेज से आएगा ना स्टॉक। बिना परचेज के स्टॉक आ सकता है? तो बिना परचेज के स्टॉक आएगा तो फिर ओपनिंग स्टॉक कहाँ से कहलाएगा? वो सॉरी, परचेज करने से स्टॉक आएगा तो वो थोड़ी ओपनिंग कहलाएगा। अरे वो परचेज तो जुड़ती है ना उसमें। तो आप ये कह रहे हो कि बिजनेस जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन बिजनेस के पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है? ऐसा नहीं है, उस दिन भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। बिना परचेज किए कैसे आ जाएगा सर? ऑनर दे देगा। ऑनर तो बिजनेस को कुछ भी देता है, कैश देता है, बिल्डिंग देता है, स्टॉक भी देता है। एंट्री पास करी हमने इसकी, बिजनेस सीधा स्टॉक दे देता है ऑनर को। ऑनर से आ गया तो फिर वो ओपनिंग स्टॉक ही है, परचेज थोड़ी किया उसने। अरे वो कैपिटल होगा तो दो एंट्री पास होती है ना, एक तरफ असेट और एक कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑनर ने ऐसी कितनी एंट्री पास की तुमने, देखो तुम्हारा क्या हाल है। कौन ऐसी कितनी एंट्री पास की जिसमें ऑनर ने कैश भी दिया, बैंक भी दिया? तो तुमने जोड़ के एंट्री नहीं करी? तो अगर वो कैश भी दे रहा है, स्टॉक भी दे रहा है, बिल्डिंग भी दे रहा है, तो सारी असेट बन जाएगी और सारा कैपिटल बन जाएगा, तो उसमें दिक्कत क्या? पर ओपनिंग स्टॉक तो आया ना बिजनेस के पास, उसको लिखेगा तो वो ओपनिंग स्टॉक ही ना, उस दिन खरीद के थोड़ी लाया है। तो ओपनिंग स्टॉक हर दिन हो सकता है, इवन फर्स्ट डे भी, हर साल के बिगनिंग पे हो सकता है, और हर साल के एंड पे जो स्टॉक मिलेगा उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ओपनिंग स्टॉक में परचेस होने से जुड़ता है और सेल्स होने से कम हो जाता है। ये तीनों अकाउंट तुमने बार बार बनाए, इसलिए तुम ये तीन एंट्री कर पा रहे हो। तुमने ओपनिंग की एंट्री करना सीखी, परचेस की एंट्री करना सीखी, सेल्स की एंट्री करना सीखी। ये जो आज तुम बैलेंस कैरेट डाउन निकाल रहे हो सारे, इनमें से कोई सी भी एंट्री करना सीखी? इसमें से कोई जर्नल एंट्री पास की थी हमने किसी के क्लोजिंग की? नहीं की। ऐसे ही तुमने क्लोजिंग स्टॉक की भी जनरल एंट्री पास नहीं की। अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री पास ही नहीं की तो वो उसका लेजर भी नहीं बना पाओगे। पहले जो जर्नल में पास होता है वही आता है यहाँ, कि और कुछ आ जाता है? तो जब क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल ही नहीं है तो उसकी लेजर नहीं है, उसकी लेजर नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा। तो कहानी ये है कि क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में, इसलिए तुमने अभी तक किसी क्वेश्चन में किया नहीं है, और ना ही आगे के किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आने वाला है। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग, परचेज और सेल जब आते हैं तो इसका ऑटोमेटिक इम्पैक्ट है कि क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारे पास आ चुका है। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला ये है। देखो ओपनिंग और परचेज, जैसे ये तुमने 800 कैसे निकाला? तुमने कहा ये दोनों जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, डेबिट साइड में ये दोनों जुड़ गए, ये कम हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट ऑलरेडी है हर अकाउंट का, इसीलिए हर क्लोजिंग बैलेंस का इंपैक्ट है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक भी है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक अलग से अगर हम लाए सर, तो अलग से लाओगे तो डबल काउंट कर दोगे। ये तीनों मिला के भी जो इंपैक्ट दे रहे हैं उसको तुम दोबारा लिख रहे हो। नहीं आ रहा ना समझ क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आया ना समझ?
यहाँ तुमने ओपनिंग स्टॉक में 500 यूनिट लिख दी, यहाँ पे तुमने परचेज में 1000 यूनिट लिख दी। अभी यूनिट लेवल पे बोल रहा हूँ, रुपीस के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे प्राइस तो रुपी हो जाएगा। तुम्हें वो अमाउंट से समझ नहीं आएगा, इसलिए यूनिट पे समझा रहा हूँ। और सेल्स करी है तुमने 700 यूनिट, नीचे जो एग्जांपल दिया था वही दे दिया मैंने। अब तुम एक और बार लिख लेते हो क्लोजिंग स्टॉक 800। भैया 800 ऑलरेडी तुमने रिकॉर्ड कर रखा है, इनको जोड़ो, इसको घटा दो, ये 800 ही तो है। तुम फिर लिख रहे हो, ये तो 1600 बना दिया तुमने। दूसरी काम की बात, पहली बात तो ये ऐसे आएगा नहीं, ये डबल हो जाएगा। दूसरी बात, ये आएगा कैसे जब इसकी जनरल एंट्री नहीं है? तो इसकी जर्नल नहीं है, इसकी लेजर नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में आ कहां से जाएगा? जादू थोड़ी है। यहां जितनी चीजें हैं इनकी जर्नल पास हुई थी, ये लेजर में गए थे, लेजर का टोटल हुआ था, तब आए। परचेज अकाउंट क्यों लिख लिया हमने, याद है? इसीलिए वो क्वेश्चन करवाए थे मैंने ढंग से कि बैलेंस कैरिड डाउन ढूंढ ढूंढ के लिखो। नहीं याद है ना? भूल गए हो ना? मैं 5 बार करवाऊंगा वो क्वेश्चन फिर, अगर भूल गए हो तो। जर्नल से लेजर रोज करा रहा हूं, आज भी किया है तुमने। जर्नल से लेजर बनाया तुमने, लेजर के फाइनल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाया तुमने। अगर किसी चीज की जर्नल एंट्री ही नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में दिख सकता है क्या? इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखता, क्योंकि तुम क्लोजिंग की जर्नल एंट्री पास ही नहीं करते। ये कहानी समझ में आई? फिर कोई जिद्दी व्यक्ति बोले कि हमको तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए सर, तो उसकी जर्नल पास करो। उसकी जर्नल कैसे पास होगी? क्लोजिंग स्टॉक बनने का रीजन कौन है? ये 700 यूनिट तो बिक गई, तुम्हारे पास ये दोनों यूनिट थी, तो ये दोनों यूनिट थी, इसी में से क्लोजिंग बचा है ना। अरे कोई ये बोल सकता है इसमें से क्लोजिंग बचा है? ये तो बिक गई, क्लोजिंग किस में से बचा है? इन दोनों में से बचा। ये दोनों रीजन है क्लोजिंग के। अगर ये दोनों रीजन है क्लोजिंग के, तो अकाउंटेंट्स ने एक तरीका बनाया, बोले क्लोजिंग स्टॉक देखना है तो उसकी पहले ट्रायल बैलेंस में देखना चाहते हो तो पहले उसकी जर्नल पास करो। जर्नल पास करोगे तो लेजर बनाओगे, लेजर बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस में आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी? उन्होंने कहा इन दोनों अकाउंट को खत्म कर दो, इसकी जगह ही क्लोजिंग आएगा। कौन कौन से अकाउंट खत्म करना है हमें? ओपनिंग स्टॉक और परचेस। ये मैंने 2 करा मतलब मैंने खत्म कर दिए। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? नहीं आती है? बोलो बोलो। हाँ, कैसे हो गए? क्योंकि इनके नेचर क्या थे? तो 2 करने से क्या हो गए ये? तो क्रेडिट होने से क्या हो जाएंगे ये नहीं आता ना समझ? नहीं आता। अगर कोई 2000 रुपये डेबिट लिखा है किसी चीज पे, अगर मैं 2000 रुपये क्रेडिट कर दूं तो क्या होएगा ये? इसका क्या वैल्यू बची बताओ? है ना? ये इससे इमेजिनेशन ले लो। अगर किसी के डेबिट साइड में 2000 लिखे हैं, डेबिट साइड में 2000 लिखे हैं, इसके क्रेडिट साइड में अगर मैं 2000 लिख दूं तो क्या होगा? यहाँ बैलेंस क्या बचेगा? नहीं करा तो है, पर अभी जब मैंने बोला तो तुमको सूझी नहीं पड़ी। मैंने बोला मैंने कर दिए खत्म, जैसे ही मैंने लिखा 2 ओएस और 2 परचेस। अगर सेम अमाउंट पे मैं ये खत्म कर दूं, जो ये हमारा एग्जाम्पल था, कितने का? 500 और 1000 का। तो 500 से अगर मैं इसको क्रेडिट कर दूं और 1000 से इसको क्रेडिट कर दूं, ये दोनों डेबिट थे इतने इतने से, मैंने ये दोनों से क्रेडिट कर दिए। तो ये दोनों खत्म करके आप कुछ बनाना तो पड़ेगा सर, केवल क्रेडिट थोड़ी होता है। हाँ बनाएंगे। उसका नाम क्या रखेंगे पता है? एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस अकाउंट नाम का एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसमें कितने लिख लेंगे? 1500। समझ में आई बात? फिर इस एडजस्टेड परचेस से तो सर अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, अब आएगा। अब तुम एंट्री करो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस। क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट है अपने पास? मैंने निकाल के रखी थी, ये देखो 800। तो केवल कितने से एंट्री कर दो? 800। तो पूरा एडजस्टेड परचेस खत्म नहीं हुआ। अगर इसकी लेजर बनाओगे, समझ में आ रहा है? एडजस्टेड परचेस की लेजर अगर बनाओगे तो एडजस्टेड परचेस डेबिट हुआ है कितने से? 1500। क्रेडिट हुआ है कितने से? 800।
आया ना? नहीं आया ना ये समझ? बोलो। तुमको जर्नल से पोस्टिंग करना नहीं आई। एडजस्टेड परचेज लिखा है। हाँ, क्या नहीं आया? कहाँ जाना चाहिए? तुम अभी भी वही गधे पन्ने कर रहे हो ना, जो मैंने पहले दिन करने से मना किए थे तुम्हें। क्या? मैं एंट्री इनको देख के नहीं करता। तुम इनको देख के एंट्री कर रहे हो, अभी भी वही ढूंढ रहे हो कि ये कहाँ है। मैंने किसको देख के एंट्री करी है? एडजस्टेड परचेज लिखी, उसका डेबिट साइड 1500, उसका क्रेडिट साइड 1500, मैंने केवल ये लिखा है। और तुमको ये समझ नहीं आया? नहीं आया ना? तुम एंट्री कैसे करते हो? रिकॉर्ड हो जाएगा, तुमको अगर मैं ढंग से डांटूंगा ना तो वो ठीक नहीं है। रुक जाओ। जर्नल से लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हो? मैं ना आज उठक बैठक लगवाऊंगा, ये याद रखना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1000, 1000। मैं यहाँ बनाऊंगा कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं? बताना जरा, मैंने ये सीक्वेंस सिखाया था तुम्हें, ढंग से याद है ना? क्या देख के क्या करूंगा बताओ? यही सिखाया था ना? रीजन बाद में लिखेंगे ना? तो फिर ये बकवास क्यों हो रही है अब? ये किसका अकाउंट है? एडजस्टेड परचेस का अकाउंट है। इस जर्नल एंट्री को मेरे को इसमें लिखना है। कैसे लिखूंगा? कहानी यही है ना मेन। तो तुमको क्या नहीं समझ में आया? ये सवाल तुम नहीं पूछ रहे थे मुझसे, तुमने मुझसे पूछा, ये नहीं समझ में आया। और जब मैंने पूछा कि क्या नहीं आया तो बोले नहीं सर, इसमें तो क्लोजिंग आना चाहिए ना। तुम्हारा ध्यान कहाँ था पता है? मुझे बात समझ में आ गया था कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये चाह रहे थे कि सर यहाँ लिखो बाय क्लोजिंग, यहाँ लिखो आप ये दोनों नाम ऐसे। तब मेरे को समझ में आएगा। अब तुमने गेम बदल दी। ये बोल रहे थे, तुमने बोला अपने मुंह से क्लोजिंग लिखो ना सर। और मैंने तुमको क्या सिखाया था पहले दिन से? मेरे को अमाउंट पे ध्यान देना है। मैं जरूरी ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे 1000 ही लिखूं या ये 1500 को बाइफरकेट करके नहीं लिख सकता। इसके दो रीजन थे, तुम दो बार में बाइफरकेट करके लिखो। पर तुम्हारा ध्यान तो इस पे रहता है। ये तो मैंने बोला था नरेशन से लिखता हूं मैं। क्या हूं? इसको देख के नहीं लिखता, नरेशन सोच के, ये एंट्री में हुआ क्या है उसको सोच के लिखता हूं। और तुम वही बेवकूफी फिर बातें कर रहे हो आज। मैं तुमसे केवल उसका नाम क्यों आया, ये तुम मेरे से प्रॉब्लम पूछते तो ये यहीं पूछ लेते जब मैंने ये लिखा था। तुमने मेरे से पूछी यहां जब मैंने ये बनाया। मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि ये नाम कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो इसके डेबिट होने और क्रेडिट होने के, ये तो हुआ है ना 1500 डेबिट और 800 क्रेडिट। तो इसमें बैलेंस तो कितना बचेगा? यस। मेरे को तो ये बात समझानी थी और तुमने इधर उधर की बातें करी इसमें। मैं तो मेन ये समझाना चाह रहा था कि एडजस्टेड परचेज ये मैं जर्नल से सिखा रहा हूँ, इसको देखने की जरूरत नहीं थी इसके लिए। मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ ये बात। जब जर्नल सिखाता था तब भी ऐसे ही तुमने वो कितना अमाउंट बचा होगा किसी व्यक्ति का निकाला है कि जब ये डेबिट हुआ है 1500, इसको कितने तरीकों से लिख लिख के सिखाता हूँ। और 800 एडजस्टेड परचेज क्रेडिट हुआ है तो
एडजस्टेड परचेज का बैलेंस बचा है 700, इसीलिए लेजर बनाई थी। पर्पस ही ये था लेजर बनाने का कि एडजस्टेड परचेज की सारी कहानी में ले आऊं। इसमें नरेशन क्या गेम खेल रहा है, रीजन तो कुछ भी होंगे, तब भी ये आंसर आएगा मेरा। मैं छोटी गलती भी कर दूंगा तो भी आंसर आएगा मेरा। क्या अभी है ना ये अब ये रुक जा जरा। अभी तो वो कहानी पे तो जाई मत, मैंने तो अभी इसके आगे बोला ही नहीं, मैंने तो यहाँ रोक दिया था कि मैंने ये लिखा, इसमें तकलीफ क्या है, इसी में तुम्हें तकलीफ थी, ये तो सीखी हुई बातें थी। अपन ध्यान ही नहीं देते हैं। तुम वही ढूंढते हो जो तुम्हारी आंखों को दिमाग को चाहिए, लॉजिक भूल जाते हो। तो एडजस्टेड परचेज पे ध्यान दे रहा हूं, मैं तो ध्यान नहीं दे रहा कौन सी नाम की क्या चीजें चल रही हैं। एडजस्टेड परचेज मेरा डेबिट हुआ है 1500 से, क्रेडिट हुआ है 800 से, तो अल्टीमेटली मेरा बैलेंस बचेगा 700। मुझे तो इससे मतलब था। ये 700 बैलेंस पता है किसका है? सेल्स का। ये वही जादू हुआ कि मैंने एडजस्टेड परचेज में बेसिकली सेल्स निकाल दी है। अब मैं सेल्स अकाउंट, जब मेरे ये करने से सेल्स आ गई है, तो अब मेरा ट्रायल बैलेंस में अब देखो मजा क्या है। ये समझ में आया, एडजस्टेड परचेस कुछ नहीं है, क्या निकली है सीधी सेल्स। तो एडजस्टेड परचेस जो कि सेल्स है, और सेल्स अकाउंट जो कि खुद भी सेल्स है। यूनिट लेवल पे अमाउंट अलग हो सकते हैं, सेल प्राइस जैसे 1000 क्वांटिटी का सेल प्राइस 20 रुपए और कॉस्ट प्राइस जो है 1000 क्वांटिटी का 15 रुपए, ये इस लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं कि ये 20 रुपए, पर यूनिट लेवल पे तो दोनों सेम बात ही है। एडजस्टेड परचेज भी सेल, ये भी सेल। एडजस्टेड परचेज डेबिट नेचर पे, ये देखो ये डेबिट नेचर पे निकली है। ये बैलेंस किसका बैलेंस है, कौन सी साइड का? डेबिट साइड बड़ी थी, ये डेबिट बैलेंस है। तो एडजस्टेड परचेज जो है वो डेबिट बैलेंस है 700, और ये सेल्स कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। मतलब एडजस्टेड परचेज ने कुछ नहीं किया, सेल्स को नलीफाई कर दिया। ये अकाउंट इसलिए बनाया मैंने। अब आराम से तुम क्या लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक, और वो कितना आएगा 800। अगर मैं ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस देखूं, यहां भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था 800, ये दोनों मिलके जो गेम खेल रहे थे ये 800 का डेबिट बन रहा था। अभी भी मेरा कितना डेबिट बनेगा 800। ये एडजस्टेड परचेस लाके मैंने क्या कर दिया, सेल्स को नलीफाई कर दिया। तो मेरा पुराना ट्रायल बैलेंस और ये ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसीलिए हमने दो एंट्री पास की। क्लोजिंग स्टॉक लाना है तो दो एंट्री पास करना है, और उसमें हम यूज करेंगे टर्म एडजस्टेड परचेस को। अभी ये नाम क्यों पड़ा ये बाकी है, मैं बताता हूं। एडजस्टेड परचेस, ये नाम कुछ भी सोच लो अभी तुम, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन बात तो ये थी कि हमने इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेस को गायब कर दिया, और इन दोनों को जोड़ के एक नाम दे दिया। और क्लोजिंग स्टॉक ये अलग से, ये एडजस्टेड परचेज इससे फिर गायब कर दिया। इतना एडजस्टेड परचेज, ये दोनों एक्टिविटी करने से अगर साइमल्टेनियसली तुम ये दो काम करो तो वही हो जाएगा जब तुमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लाया था। ये मैंने तुम्हें नंबर में प्रूव करके दिखाया अभी कि ये 800 ही बचा है, और ये पहले भी 800 ही था, ये दो एंट्री पास करने के बाद भी 800 ही था। तो ये जो स्टोरी है क्लोजिंग स्टॉक को लाने की, तो उसके लिए मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जादू से नहीं आएगा। जब पहले क्लोजिंग स्टॉक जर्नल पास होगी तो फिर क्लोजिंग स्टॉक की लेजर पास होगी। जब क्लोजिंग स्टॉक की लेजर पास होगी तो क्लोजिंग स्टॉक में डेबिट साइड पे आएगा टू एडजस्टेड परचेस। कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, वो 800 यूनिट वाला। एक लेजर मैंने अभी दिखा दी तुम्हें, नई लेजर आ जाएगी एडजस्टेड परचेस,
और ये एडजस्टेड परचेज की ये वाली जो लेजर है, ये एडजस्टेड परचेज की लेजर डेबिट साइड पे दो बैलेंस ला रही है, ओपनिंग स्टॉक की वजह से और परचेज की वजह से, जिसका टोटल मिला के 1500 हो रहा है। और इसमें बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया है जो कि 800 है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो बच गया है 700। ओपनिंग स्टॉक 500 था, ये 1000 था। यही हमारी जनरल एंट्री हमने पास कर ली है। मैंने उसकी जर्नल दिखा दी, लेजर दिखा दी। ओपनिंग स्टॉक और परचेज जब क्रेडिट हो जाएंगे टोटल वैल्यू से, तो उनका बैलेंस बचेगा क्या? सपोज तुम्हारे पास कोई परचेज अकाउंट था, उसका डेबिट बैलेंस था 1000। आज तुमने ये एंट्री पास कर दी, तो उस परचेज अकाउंट में जाके ये एंट्री पास कर दोगे ना, बाय एडजस्टेड परचेज 1000। तो जो बैलेंस आ रहा था वो तो हो गया जीरो। तो अब वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। यही मैंने तुम्हें समझाया कि ये दोनों गायब हो जाएंगे। इनकी जगह दो नाम आएंगे, एक एडजस्टेड परचेज, उसका बैलेंस जो कि 8, उसका बैलेंस जो कि 700 आएगा, और एक क्लोजिंग स्टॉक, उसका बैलेंस जो कि 800 आएगा। अब तुम देखो, ये जादू भी इससे भी समझ में आ जाएगा। इसका बैलेंस बचा 700, इसका बैलेंस बचा 800, दोनों मिला के हुए कितने? 1500। तुमने 1500 रुपए गायब किए, 1500 रुपए दो नए नाम से आ गए। इससे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस पहले भी मैच था, अभी भी मैच करेगा। पहले भी 1500 डेबिट थे, अभी भी 1500 डेबिट है। आखिरी सवाल, ये एडजस्टेड परचेज नाम क्यों दिया सब? पहली बात तो, आपका स्टॉक परचेज की वजह से बनता है। परचेज मतलब कि आप सामान खरीदते हो, उसी से बचता है तो क्लोजिंग बचता है, जो क्लोजिंग बचता है फिर वो अगली बार ओपनिंग बचता है। तो हम इस परचेज में एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट क्या है? इसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा एडजस्टेड परचेज। तो अगर एडजस्टेड परचेज को फॉर्मूले की तरह देखा जाए तो वो ऐसा है। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ी है 400 यूनिट, ये तुम खुद बना रहे हो, कॉमन सेंस है फॉर्मूला। तुमने खरीदी है, ये हमारे एग्जांपल में ये ओपनिंग स्टॉक थी 500 यूनिट, हमने खरीदी 1000 यूनिट। और अभी मैं तुम्हें बता दूं क्लोजिंग कितनी है। क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने अभी एग्जांपल में जो हमारा एग्जांपल है वही वाला ले लिया, 800 यूनिट क्लोजिंग है। तो इससे क्या पता चल जाएगा? इससे क्या तुम्हें सेल्स वैल्यू पता चल जाएगी? सेल्स प्राइस ही अलग होती है, उसमें तो प्रॉफिट एलिमेंट भी होता है। तो इसका नाम रखने की बात आई तो हम इसको सेल्स नहीं बोल सकते थे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? परचेस में दो एडजस्टमेंट कर दिए, इसलिए इसका नाम रखा एडजस्टेड परचेस। इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि परचेज में दो एडजस्टमेंट हुए हैं, ओपनिंग ऐड हुआ है और क्लोजिंग माइनस हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा एडजस्टेड परचेज। जबकि मैं बोल रहा हूं यूनिट लेवल पे ये सेल्स जैसा ही है, जितनी यूनिट सोल्ड हुई है वही यूनिट्स है, बट ये कॉस्ट पे है, यूनिट्स इनटू कॉस्ट है ये। और सेल वैल्यू के लिए यूनिट इनटू सेल प्राइस हो जाती है। अरे जितनी बेंच खरीदी उसकी कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, सिर्फ बीच का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक तब तक नहीं आएगा जब तक ट्रायल बैलेंस में कौन दिख रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक और परचेस। इन दो को गायब कर दो तो दो नए नाम आ जाएंगे, एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हें मेरी बात अब समझ में आई या नहीं आई? तुम्हारी बुक में एक पेज नंबर है, निकालो जरा, वहां ये कहानी लिखी है। ये इक्वेशन थी, बता दी मैंने, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ही है, एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन को समझना चाहता हूं कि ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक के बराबर आएगी, इस इक्वेशन से ही निकला। ये माइनस वाली वैल्यू को मैं एडजस्टेड परचेज की तरफ ले गया। तो जो ये दोनों रोल प्ले कर रहे थे ट्रायल बैलेंस में जिस वैल्यू पे, उसी वैल्यू पे कौन दोनों आ जाएंगे? ये दोनों आ जाएंगे। इसीलिए इन दोनों के साथ वाला ट्रायल बैलेंस भी मैच होगा, इन दोनों के साथ वाला भी।
और कोई कॉम्बिनेशन मत बनाना। अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिखा रहे हो तो उससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, या तो एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे उससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। यही बात मैंने नीचे यहाँ पे ऐसे 1500 करके समझाई थी कि देखो ओपनिंग स्टॉक और परचेज भी 1500 था हमारे क्वेश्चन में, और इन दोनों की वैल्यू भी हमने जब बैलेंस निकाली तो कितनी आई, 1500। यही इक्वेशन में समझा दिया कि ये क्लोजिंग स्टॉक उधर ले जाके देखो, ये दोनों ट्रायल बैलेंस मैच होते हैं इन दोनों वैल्यूज से। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ यूनिट